दोस्तों, अब तक तो ये बात आप अच्छे से जान गए होंगे कि हमारी इस पृथ्वी में लाखों करोड़ों प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, जिनमें से केवल 15% जीवों के बारे में ही हम इंसानों को पता है। इसलिए आज आपको ये सब घिसी पिटी लाइन सुनाकर बोर नहीं करने वाले, बल्कि आज हम असल में आपको कुछ ऐसे अनोखे जीव दिखाएंगे जिन्हें शायद ही आपने कभी देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे। आज हम उन जीवों को लेकर आए हैं जो सच में अनोखे हैं। इसलिए आज मैं यानी आपका दोस्त होस्ट सैम आपके फेवरेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको उन अनोखे जीवों से मिलवाऊंगा जिनकी खूबियां आपको दंग करके रख देंगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी अनोखी वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में जरा से भी कंजूसी मत करना। कारपेट शार्क। दोस्तों, हम मनुष्यों का शार्क के प्रति जो डर है वो सालों से चला आ रहा है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर एक बार कोई शार्क के चंगुल में फंस गया तो उसका बच पाना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है शार्क भी शार्क से डरती है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कारपेट शार्क दूसरी अन्य शार्क को मारकर खा जाती है, और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्हें तैरने में काफी डिफिकल्टी होती है और ये साइज में काफी बड़ी होती है। इसलिए अन्य छोटी शार्क को अपना भोजन बना लेती है और ज्यादातर समय समुद्र के तल पर आराम से बैठी रहती है, और वहीं अन्य समुद्री जीवों का इंतजार करती है कि कब वो आए और कब ये उनको अपना शिकार बना दे। दोस्तों, भले ही कारपेट शार्क दिखने में अन्य शार्क जैसी नहीं है जिन्हें हम फिल्मों और टीवी में देखते हैं, लेकिन ये शार्क भी बहुत कम खूबसूरत नहीं है। इस प्रजाति की शार्क अलग अलग रंगों में आती है। इनकी पूंछ भी काफी बड़ी होती है, उसके साथ ही इनके शरीर का आकार थोड़ा चपटा होता है, और इन्हीं सब चीजों से इन्हें शिकार करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। लेकिन फिर भी ये समुद्री जीव बड़े आराम से अपना जीवन अपने प्रजाति के अन्य जीवों को खाकर बिता लेती है। ट्री कैंगरू। दोस्तों, ये चीज तो आप जानते होंगे कि कंगारू हॉपर्स होते हैं, यानी कैंगरू कूदते हैं, लेकिन ये ट्री कैंगरू पेड़ों में रहते हैं, इसलिए इन्हें ट्री कंगारू के नाम से जाना जाता है। और ये तभी जमीन पर आते हैं जब इन्हें एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाना होता है, वरना ये अपना पूरा समय पेड़ों पर इधर से उधर करते हुए बता देते हैं। दोस्तों, ये प्यारे से दिखने वाले कंगारू ज्यादातर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में पाए जाते हैं। इन ट्री कंगारू का वजन 32 पाउंड होता है, और अगर हम इनकी पूंछ का साइज छोड़ दें तो ये 30 इंच के हो जाते हैं, क्योंकि अकेले इनकी पूंछ ही 16 से 34 इंच की लंबी होती है। लेकिन दोस्तों, अफसोस, इन प्यारे से जीवों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। अगर आंकड़ों की माने तो पिछले कुछ सालों में इन ट्री कंगारू की संख्या 80% कम हो गई है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये कंगारू जमीन पर आते हैं तो ये अन्य जानवर जैसे डॉग्स वगैरह की वजह से या फिर रोड एक्सीडेंट में इनकी मौत हो जाती है, क्योंकि दोस्तों पेड़ पर रहने की वजह से इन्हें जमीनी जीवन का थोड़ा कम अनुभव होता है। इसी वजह से ये खुद को अन्य चीजों से बचा नहीं पाते। ड्रैगन लाइक क्रिएचर। दोस्तों, पूरा इंटरनेट इस अनोखे प्रकार के जीव की फोटो से भरा पड़ा है, जहां पर इस जीव के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसे देखने में ऐसा लगता है कि ये समुद्री जीव की शक्ल ड्रैगन जैसी है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये पिक्चर कैलिफोर्निया में ली गई, लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि ये पिक्चर इंडोनेशिया में ली गई। हालांकि सच्चाई क्या है कि इसका कुछ पता नहीं है, और दोस्तों इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि ये फोटो असली है या फिर फोटोशॉप से की गई है। लेकिन अगर हम इस बात पर नजर डालें कि हमारा प्लेनेट 70% पानी से घिरा हुआ है, जिसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, और 90% ऐसे जीव हैं जिनके बारे में अभी तक हम मनुष्यों को बिल्कुल भी पता नहीं है। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि ड्रैगन जैसे मुंह वाला जीव भी समुद्र में पाया जा सकता है, जैसे कि बाकी अन्य प्रकार के जीव पाए जाते हैं। वैसे दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या सच में ऐसा होता है? हमें कमेंट में बता दो। योडा बैट। दोस्तों, इस अनोखे प्रकार के जीव को देखकर आपको कुछ याद आया? अगर आपको इसे देखकर कुछ याद नहीं आ रहा तो हम आपको बता दें कि सेम ऐसा ही दिखने वाला कैरेक्टर स्टार वॉर्स में था। खैर छोड़िए, अगर हम बात करें जीव की तो ये जीव पापुआ न्यू गिनी में 2011 में खोजा गया, और साइंटिस्ट इन जीवों के बारे में धीरे धीरे चीजें जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जिस जगह पर ये जीव पाए जाते हैं वो जगह काफी रिमोट एरिया है, और वहां सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही जाया जा सकता है। और दोस्तों, आंकड़ों की बात की जाए ना तो साइंटिस्ट हर हफ्ते 3 नए जीवों की खोज करते हैं, और हर जीव की खोज करने के बाद लगातार उनके बारे में नई नई चीजें जानना काफी मुश्किल हो जाता है, और मुश्किलें और बढ़ जाती है जब ये जीव किसी ऐसे इलाके में पाए गए जहां पर पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है, जैसे कि पापुआ न्यू गिनी जैसे एरिया में,
जहाँ सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही जाया जाता है। लेकिन दोस्तों इस अनोखे प्रकार के जीव को देखकर एक बात तो साफ है, ऐसे न जाने कितने जीव मौजूद हैं जो अभी भी हम इंसानों की खोज से परे हैं। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने। पेंगोलिन। दोस्तों शायद आप इस जीव को पहली बार देख रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इस पृथ्वी में सबसे ज्यादा बेचा जाने वाला जीव है जिसकी ब्लैक मार्केट में बड़ी डिमांड है। अब आप सोच रहे होंगे ये ऐसा कैसा जीव है जिसे हम नहीं जानते, लेकिन ये एनिमल ट्रैफिकिंग में नंबर 1 एनिमल है। तो दोस्तों भले ही आप इस अनोखे जीव से अनजान हो, लेकिन इसकी स्किन से बनी चीजों से आप बिल्कुल भी अनजान नहीं हो सकते, क्योंकि जीव का इस्तेमाल ज्यादातर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, मीट और मेडिसिन बनाने में होता है। इसी वजह से भारी मात्रा में इस जीव को खरीदा और बेचा जाता है। और तो और दोस्तों ये जीव खतरा महसूस होने पर खुद को एक बॉल के शेप में रोल कर लेते हैं, और ये अकेले ऐसे जीव हैं जिनकी जीभ उनकी बॉडी से भी लंबी है। जी हाँ दोस्तों, इनकी जीभ 40 सेंटीमीटर की है। अब आप समझ गए होंगे कि इस जीव की जीभ कितनी ज्यादा बड़ी है। और दोस्तों अगर हम इनके बॉडी कलर की बात करें तो ये हल्के ब्राउन और येलो कलर के होते हैं जो दिखने में बड़े शानदार दिखते हैं। जिराफ विवेल। दोस्तों इस अनोखे जीव का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि 2 जीवों के कॉम्बिनेशन से बना है। ये किन 2 जीवों के कॉम्बिनेशन से बना है ये तो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका नाम अपनी खूबियां साफ बता देता है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि मेडागास्कर आइलैंड में पाए जाने वाले जीव काफी अनोखा और इंटरेस्टिंग है। दोस्तों इंसेक्ट अपनी जिराफ जैसी लंबी गर्दन को किसी भी प्रकार से मोड़ सकता है, और ये अपनी इस लंबी गर्दन का इस्तेमाल न सिर्फ अपना खाना खाने में करते हैं, बल्कि ये अनोखे जीव अपनी गर्दन का इस्तेमाल पेड़ों में रखे अपने अंडों को बचाने के लिए भी करते हैं। और इनकी बॉडी का निचला हिस्सा जो कि लाल रंग का है, आप वो देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि इसके लाल रंग के पंख हैं जो इस तरह के इसकी बॉडी में सेट है। कोई ये समझ ही नहीं सकता कि जीव उड़ भी सकते हैं क्या। हालांकि दोस्तों ये जीव अभी जल्दी खोजे गए हैं, इसलिए इनके बारे में अभी बहुत सी रिसर्च बाकी है। लेकिन जितना कुछ भी इनके बारे में पता चला है वो ये बताने के लिए काफी है कि ये कितने यूनिक और इंटरेस्टिंग है। स्ट्रिकेड टेनरेक। दोस्तों इस तरह का विचित्र दिखने वाला जीव शायद ही आपने देखा हो। दोस्तों इनके शरीर में ये उभरी हुई और कांटेदार स्किन इन्हें काफी यूनिक बनाती है। इनका मुंह भी आगे की तरफ निकला हुआ होता है, और इनकी बॉडी में येलो और ब्राउन कलर के स्ट्रिप्स होते हैं जो कि इन्हें खास दर्शाते हैं। ये अनोखे जीव ज्यादातर ट्रॉपिकल लोलैंड रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। दोस्तों इन जीवों की अधिकतर लंबाई 5.5 इंच से लेकर 6.5 इंच तक होती है। हम आपको बता दें कि ये जीव ज्यादातर अनोखे जीव सोशलाइज्ड होते हैं। अब सोशलाइज्ड शब्द सुनकर अब इनसे मेल मिलाप करने की मत चले जाइएगा, क्योंकि जीव सिर्फ अपनी प्रजाति के जीवों के साथ ही बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं। बाकी अगर आप इनसे सोशलाइज्ड होने चले गए ना, तो खतरा महसूस होने पर ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों इन अनोखे जीवों में खास बात ये भी होती है कि ये बिना आवाज निकाले एक अनोखे कम्युनिकेशन के तरीके से बात करते हैं, और ये पहले ऐसे मैमल है जो इस तरह के अनोखे कम्युनिकेशन के तरीके का इस्तेमाल करते हैं। यूम्बोनिया स्पिनोसा। दोस्तों वैसे तो इस जीव का नाम सुनकर आपको हैरी पॉटर के किसी जादुई मंत्र की याद आ गई होगी, लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता देंगे इन्हें ट्री हॉपर्स के नाम से जाना जाता है। वैसे इन जीवों की सबसे खास बात यह है कि अलग अलग कलर्स के होते हैं, और इनके सभी कलर्स इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि इनकी बॉडी कलर को देखकर ऐसा लगता है ये किसी फैशन शो में परफॉर्म करने वाले हैं। दोस्तों इनकी अधिकतम लंबाई 1.5 इंच की होती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कितने छोटे और अनोखे जीव हैं। ये पेड़ पर बैठकर एक अनोखे तरीके से पेड़ों से अपना भोजन बनाते हैं। दोस्तों एक पेड़ में झुंड बनाकर कई सारे ट्री हॉपर्स रहते हैं, और दोस्तों इनकी बात करने का तरीका भी काफी निराला है, क्योंकि ये लोग अनोखी प्रकार की वाइब्रेशन से कम्युनिकेट करते हैं जो कि किसी को भी समझ नहीं आती, और हम इंसानों के लिए तो इसे सुनना भी नामुमकिन है। दोस्तों और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस छोटे जीव से जुड़ी दुनिया में काफी खासी प्रचलित है। ग्लासविंग बटरफ्लाई। दोस्तों तितलियां कितनी खूबसूरत होती हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तितलियों की खूबसूरती तो जग जाहिर है। लेकिन खूबसूरत तितलियों की प्रजाति में कुछ ऐसी तितलियां भी है जो बाकी तितलियों को खूबसूरती में पछाड़ देती है। अब आप इस ट्रांसपेरेंट पंख वाली ग्लासविंग बटरफ्लाई को देख लीजिए। मतलब दोस्तों आपने बहुत सी तितलियों को देखा होगा, और ट्रांसपेरेंट तितली की खूबसूरती आपके लिए कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन दोस्तों इस बेहद ही खूबसूरत तितली के उड़ने की स्पीड भी कम अनोखी नहीं है। ये 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है, और एक दिन में लगातार 19 किलोमीटर तक उड़ जाती है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इन खूबसूरत तितलियों का साइंटिफिक नेम ग्रेटा ओटो है, और दोस्तों इनके खास ट्रांसपेरेंट पंखों की वजह से ये बाकी शिकारी पक्षियों को बड़ी आसानी से चकमा दे देती है, क्योंकि इनके इन ट्रांसपेरेंट पंखों की वजह से कोई भी शिकारी पक्षी इन्हें जल्दी से पहचान नहीं पाता, और इसी बात का ये खूबसूरत तितलियां फायदा उठा लेती हैं। ग्लास फ्रॉग।
दोस्तों ये ग्लास फ्रॉग दुनिया के सबसे फैसिनेटिंग क्रिएचर में से एक है, क्योंकि जब आप इन्हें पहली नजर में देखते हैं तो ये आपको हल्के हरे रंग के दिखते हैं, लेकिन अगर आप इनके पेट की तरफ का हिस्सा देखेंगे तो वो पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, ये मेंढक अंदर की तरफ से इतने ज्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं कि आप इनके दिल को धड़कते हुए देख सकते हैं, और उसके साथ दोस्तों आप इनके हार्ट, लीवर और बाकी इंटरनल ऑर्गन्स को भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों ये अनोखे प्रकार के मेंढक बहुत ही छोटे होते हैं, इनकी अधिकतम लंबाई 3 इंच की होती है, और हम आपको बता दें कि ये अपने दिन का ज्यादातर समय सोते हुए निकाल देते हैं, और शाम के टाइम ये बहुत ही एक्टिव होते हैं। इसी टाइम ही ये अपना अधिकतर भोजन करते हैं। दोस्तों ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये मेंढक पेड़ों की पत्तियों में इस तरह छुपे रहते हैं कि अन्य शिकारी जीवों को इनके होने का पता ही नहीं चलता, और ये ग्लास बटरफ्लाई की तरह बड़ी चालाकी से अपनी पारदर्शिता का फायदा उठाते हुए बाकी जीवों से बच जाते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना यारों।